परंपरागत वैभव से आप बड़े हुए हों, ऐसे लोगों की दुनिया में संख्या नगण्य के बराबर है। तो जब वो शुरू हम लोगों ने जब विचार किया था, तो भी वहाँ पर जो तप किया, जो साधना की, उसका जो प्रतिफल यह है कि आज भी तप और संघर्ष करने में जो एक अग्रणी जो भूमिका श्रद्धेय स्वामी जी की रहती है, वो तप का, तब गुरुकुल में तप किया, साधना में तप किया, उसका ही परिणाम है। और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति लिए इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में तप की बात ज़्यादा करती है कि हम स्वयं को तपाएं। जो ज़्यादा तपता है वो संसार को संताप से मुक्त कर सकता है। जो स्वयं लालसाओं में जीने वाला है वो कभी संसार को विषमताओं से, कठिनताओं से और दुनिया की विपदाओं से संसार के लोगों को मुक्त कभी नहीं कर सकता है। तो व्यक्तिगत शुचिता के साथ में और मितव्ययता के साथ साथ में व्यक्तिगत जीवन में जो तप है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जो संसार की चिंता करता है उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं, पर जो अपनी चिंता में ही चिंतित हुआ जाता है उसकी चिंता करना तो घर वाले भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपने सोचा कि हम एक बड़े लेवल पे, श्रद्धेय स्वामी जी पहले बहुत कहा करते थे, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। आजकल थोड़े कम बोलते हैं, पहले बहुत बहुत इस शब्द को दोहराए करते थे। बात भी सही है। यदि जीवन में वास्तव में हमको सुख समृद्धि की जिसकी तलाश हम करते हैं उसको पाना है, तो आप जितने बृहद और व्यापक हो जाएंगे, अपने आप को जितना अपने आप को व्यापक बना लेंगे, यानी अपने आप को जितना बड़ा बना लेंगे अंदर से, आपका विचार, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपकी सोच और आपकी दृष्टि जितनी व्यापक और विशाल होगी, उतना ही आपके अंतर में शांति, तृप्ति, आनंद की अनुभूति होगी। तो वह भूमा को पाने के लिए, उस व्यापकता को जानने के लिए, उस बृहद बनने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। तो जो भूमा स्वरूप तो परमात्मा का है, मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा के मार्ग पर चल करके उस आनंद के, अमृत के विविध बिंदुओं को जरूर प्राप्त कर सकता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन